गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ गुलशन कुमार। आज का टॉपिक है आप लोगों का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल। अब जो है ड्रग से होने वाले पॉल्यूशन के बारे में है हम लोग स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन। दिस इज ए न्यू एंड सीरियस environmental problems that is harming waters, soil and all living things, plants, animals and humans। अब जो है यह जो है एक नया प्रॉब्लम्स है जो है न्यू प्रॉब्लम्स जो है वो क्या करता है, वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषण करने का काम करता है। कौन? ये फार्मास्यूटिकल्स जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं, जो ड्रग से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो वो क्या करते हैं, हमारे प्लांट को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को, ठीक है, वो पॉल्यूशन करने का काम करते हैं, जिससे हमारा पौधा जो है वो उनके लिए खतरा हो सकता है। प्लांट्स, पौधे के साथ साथ एनिमल्स के लिए खतरा हो सकता है, साथ ही साथ ह्यूमंस बीइंग के लिए भी ये पॉल्यूशन खतरे का संकेत देता है। मेजर इमर्जिंग इशू मीन्स ए बिग प्रॉब्लम दैट इज कमिंग more serious or noticeable in recent times. It is not an all issue, but it is growing quickly and needs attention। अब जो है यह जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। कौन? फार्मास्यूटिकल से होने वाले इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो दवाओं के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू, जो एक्सपायर मेडिसिन होते हैं उनके थ्रू अगर उनको सही तरीके से निपटान नहीं करते हैं तो उनके थ्रू जो होने वाले पॉल्यूशंस जो क्रिएट होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करने का काम करते हैं। सेकेंड है अफेक्टिंग वाटर। इससे क्या होता है, हमारा जो जल जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। दिस मीन्स द प्रॉब्लम्स इज पॉल्यूटिंग और damaging water source such as rivers, lakes, groundwater and oceans। अब जो है वो हमारे वाटर पे भी इफेक्ट डालते हैं। दिस मीन्स द प्रॉब्लम्स इज पॉल्यूटिंग। अब जो यह जो प्रदूषण जो होता है वो क्या करते हैं, हमारे वाटर को डैमेज करने का काम करते हैं, वाटर सोर्स को डैमेज करने का काम करते हैं, जैसे नदी हो गया, लेक, झील हो गए, ग्राउंड वाटर, हमारा जो भूमि जल स्तर वाला जो वाटर है उनको भी दूषित करने का काम करता है। साथ ही ओशियंस हैं उनको भी पॉल्यूट करने के काम करते हैं। अब एग्जांपल के लिए कैसे ये पॉल्यूट होते हैं, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट और प्लास्टिक्स पॉल्यूशन कैन मेक वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग और फॉर फिश। अब जो है इंडस्ट्री से निकलने वाले जो भी वाटर जो होते हैं, जो वेस्ट वाटर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ग्राउंड वाटर को, या रिवर्स हो गया या ओशियंस हो गए, समुद्र हो गए, उनमें उस वाटर को प्रवाहित किया जाता है। इससे क्या होता है, वो वाटर जो है वो दूषित हो जाता है। साथ ही साथ वो मछलियों के लिए भी जो है, उनके लिए भी जहरीली जहरीली जहर का काम करता है। जिस तरह से क्या होता है, मछलियों, जो समुद्र के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनसे मर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद है अफेक्टिंग सॉइल्स। अब जो है वो हमारे मिट्टी पे भी इफेक्ट डालने का, वो हमारे मिट्टी पे भी इफेक्ट डालने का काम करते हैं। इट इज आल्सो हार्मिंग द लैंड वेयर क्रॉप्स एंड प्लांट ग्रो। इससे क्या होता है, वो हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, घटा देने का काम करते हैं। इससे क्या होता है, जो हम लोग जो पौधे बोते हैं, जो घास बोते हैं या जो फसल्स बोते हैं, उनका ग्रोथ भी सही तरीके से नहीं हो पाता है और उस मिट्टी का उर्वरा शक्ति जो है वो छिन्न हो जाती है। उसके बाद है एग्जाम्पल के लिए, यूजिंग टू मैनी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड किल्स यूजफुल ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। अब जो है
अब जो केमिकल्स जो फर्टिलाइजर से निकलने वाले जो केमिकल्स जो होते हैं, जो हमारे वाटर्स को क्या करते हैं, पॉल्यूट करने का काम करते हैं। अगर वो वाटर अगर हम अपने खेतों में यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी किल कर देने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति जो होती है उसको भी वो कम कर देते हैं। उसके बाद है अफेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। साथ ही साथ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी जो है इफेक्ट डालने का काम करते हैं। इट मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस इशू। इससे क्या होता है पौधे के ग्रोथ में, साथ ही साथ एनिमल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, उसके साथ साथ ह्यूमंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब एग्जांपल के लिए पॉल्यूटेड वाटर कैन पॉइजन्स। अब जो पॉल्यूटेड वाटर जो होते हैं, जो दूषित पानी होता है, अगर उसका जो यूज करते हैं तो वो उसके यूज से क्या होता है, आदमी इंसान अस्वस्थ हो सकता है, एनिमल्स बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही साथ पौधे का भी ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो पॉल्यूटेड वाटर कैन पॉइजन्स फिश। साथ ही साथ वो जो वाटर जो होंगे वो जहरीले हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो मछली वगैरह हो गया या पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उन पे भी जो है असर पड़ता है, जिससे क्या होता है वो भी बीमार हो सकते हैं। एंड पॉल्यूटेड सॉइल्स कैन मेक फूड अनहेल्दी फॉर ह्यूमंस। अब जो है पॉल्यूटेड सॉइल्स जो होते हैं वो क्या, उससे क्या होता है, जो फसल्स बोते हैं वो ह्यूमंस के लिए भी जो है क्या होगा, वो जो उस पौधे से जो फसल उत्पन्न होंगे वो भी जहरीले हो सकते हैं, जिसके खाने से क्या होगा, जो इंसान बीमार पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल ऑफ सच एन इशू प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब प्लास्टिक से होने वाले जो पॉल्यूशन होते हैं, अगर प्लास्टिक को ऐसे अगर हम फेंक देते हैं तो वो क्या होता है, इजीली डिस्पोज नहीं हो पाता है, तो जिसके वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज। अब जो है इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो भी पॉल्यूटेड वाटर होते हैं, वेस्ट वाटर्स होते हैं, और उनको अगर हम रिवर, ओशियंस, इन सबों में अगर उन्हें डिस्पोज करते हैं तो वहाँ का पानी भी जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, जिससे जिससे पानी में रहने वाले जीवों के लिए जो है खतरा उत्पन्न हो सकता है। पेस्टिसाइड कंटामिनेशन। पेस्टिसाइड से होने वाले कंटामिनेट जो क्या करते हैं, सॉइल, मिट्टी मिट्टी को पॉल्यूटेड करने का काम करते हैं। क्लाइमेट चेंजेस, जिससे क्या होता है, क्लाइमेट में चेंजिंग आ जाती है, गर्मियाँ बढ़ सकती है। हैवी मेटल पॉल्यूशन। अब जो है हैवी मेटल पॉल्यूशन में क्या होगा, अगर हैवी मेटल्स को जलाएंगे तो उससे निकलने वाले जो धुआं होंगे वो क्या करते हैं, हमारे एयर को पॉल्यूटेड करने का काम करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा। फार्मास्यूटिकल्स, these are drugs or medicines that doctors and veterinaries use to cure disease, reduce pain and improve health in humans and animals। अब जो है फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या होता है, कुछ ड्रग्स और मेडिसिन्स, कुछ औषधि और दवाएं जो है डॉक्टर के थ्रू लिखा जाता है और वेटनरी डॉक्टर्स के थ्रू लिखते हैं, किस चीज़ों के लिए, तो बीमारी को दूर करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए रिड्यूज पेन, पेन को कम करने के लिए। साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे, स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए, वो ह्यूमन, आदमी और जानवर दोनों के लिए जो है ड्रग्स की आवश्यकता होती है, उनके स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ उनके पेन को रिड्यूज करने के लिए, उनके बीमारी को दूर करने के लिए जो है इनकी आवश्यकताएं पड़ती है। मेडिसिन सब्सटेंस और ड्रग यूज टू प्रिवेंट, कंट्रोल और क्योर इलनेस इन लिविंग बींग्स। अब जो है मेडिसिन, जो औषधियाँ जो होती है, जो सब्सटेंस, जो केमिकल्स होते हैं, उनका यूज किस लिए किया जाता है, बीमारी से बचाने के लिए, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए जो है वो
जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग बींग्स जो भी होते हैं, उनके लिए जो है मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। सेकेंड है यूज्ड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ह्यूमंस मेडिसिन हेल्प इन क्योरिंग डिजीज। अब जो है मेडिसिन क्या करता है, वो हेल्प करता है बीमारी को दूर करने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए, कोई भी बीमारी से बचाने के लिए जो है हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं। फाइटिंग इन्फेक्शंस और रिड्यूसिंग पेन, वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करते हैं, इन्फेक्शन के विरुद्ध जो है लड़ने का काम करते हैं, और जो है वो हमारे पेन को जो है रिड्यूस करने का काम करते हैं, दर्द को कम करने का काम करते हैं। एनिमल्स वेटनरी मेडिसिन आर यूज टू कीप एनिमल्स। अब जो है वेटनरी मेडिसिन जो है किसके यूज के लिए यूज किया जाता है, तो एनिमल्स के लिए। एनिमल्स हेल्दी ट्रीट वाउंड्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। इससे क्या होगा, एनिमल्स में होने वाले जो भी इन्फेक्शंस हैं उनको दूर किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है, तथा इन्फेक्शन से जानवरों को बचाया जा सकता है। अब जो है टाइप ऑफ मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, पेन किलर्स जिसको एनाल्जेसिक बोलते हैं, दर्द निवारक मेडिसिन बोलते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स एक सब्सटेंस होता है जो क्या होता है हमारे हमारे बॉडी लेवल, बॉडी के अंदर जो है उनको बैलेंस रखने का काम करता है, बॉडी के अंदर इंटरनल लेवल को बैलेंस रखता है। एंटी पैरासेट पैरासेट एंटी पैरास्टेटिक्स ड्रग्स, एंटी पैरास्टेटिक्स ड्रग्स जो होते हैं वो इसलिए यूज होते हैं, वो हमारे इंफेक्शन को कम करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये चार चार टाइप्स के जो हैं, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, हार्मोन्स, विटामिन सप्लीमेंट्री। अब जो है विटामिन सी हो गया, जब बॉडी में विटामिन की ज़रूरत पड़ती है तो विटामिन का यूज करते हैं, सप्लीमेंट्री के रूप में यूज करते हैं। पहला है एंटीबायोटिक, दिस किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। अब एंटीबायोटिक का यूज किस लिए किया जाता है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए, साथ ही साथ जो है बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए एमोक्सासिलिन, पेनिसिलिन, यूज्ड फॉर इन्फेक्शन लाइक थ्रोट इन्फेक्शंस और वाउंड्स। अब जो है एंटीबायोटिक का यूज किस लिए करते हैं, तो इन्फेक्शंस को रोकने के लिए यूज करते हैं, जैसे गले का इन्फेक्शन हो गया, ईयर का इन्फेक्शन हो गया, इन सबों के इन्फेक्शंस को रोकने के लिए जो है एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। उसके बाद है पेन किलर। पेन किलर एनाल्जेसिक होते हैं, दर्द निवारक मेडिसिन होते हैं। दिज रिड्यूज और स्टॉप पेन, ये क्या करते हैं, दर्द को कम करने का काम करते हैं, साथ ही साथ जो है वो पेन को स्टॉप करते हैं, पेन होने से बचाने का भी काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल, आइबुप्रोफिन, ये दोनों मेडिसिन जो है वो एनाल्जेसिक मेडिसिन होते हैं, यूज्ड फॉर हेडेक, फीवर, मसल्स पेन। उसके साथ साथ जो है इसका यूज जो है हेडेक में, सर दर्द में, बुखार में आइबुप्रोफिन का, साथ ही साथ मसल्स पेन में भी जो है पैरासीटामोल का यूज किया जाता है। के बाद है हार्मोन्स, दीज आर केमिकल सब्सटेंस। अब जो है हार्मोन्स जो है यह एक केमिकल सब्सटेंस होता है डेट कंट्रोल बॉडी फंक्शन। वो क्या करते हैं हार्मोन्स, वो हमारे बॉडी फंक्शन को भी जो है कंट्रोल करने का काम करते हैं, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन फॉर डायबिटीज। अब जो है इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, इंसुलिन को भी रेगुलेट करने का काम करता है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड में पाए जाते हैं, वो थायराइड ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है। जब जब थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है तो क्या होता है, घेघा नामक बीमारी भी हो जाता है। थायरॉक्सिन ग्लैंड के साइज बढ़ने के वजह से भी जो है वाइटर डिजीज जो होता है वो किसके कमी से, आयोडीन की कमी से। यूज्ड व्हेन द बॉडी कैन नॉट मेक इनफ ऑफ इट्स
हार्मोन्स। जब बॉडी जो है पर्याप्त मात्रा में अगर हार्मोन्स नहीं क्रिएट कर पाते हैं तो जो है साइड से सप्लीमेंट के रूप में जो है हार्मोन्स को इंजेक्ट किया जाता है। जैसे अगर कोई डायबिटीज के पेशेंट है, अगर उनका डायबिटीज लेवल अगर बढ़ गया तो साइड से जो है सप्लीमेंट के रूप में जो है इंसुलिन दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। विटामिन एंड सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, आयरन टेबलेट। अब जो है अगर किन्हीं के बॉडी में अगर विटामिन की कमी हो गई तो विटामिन सी और आयरन टेबलेट भी जो है दिए जाते हैं, यू टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी। जिससे क्या होता है उनके शरीर में ताकत लेवल बढ़ता है विटामिन सी और आयरन से, साथ ही साथ इम्यूनिटी हमारा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी जो है आयरन टेबलेट क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। एंटी पैरास्टेटिक्स ड्रग एल्बेंडाजोल, वो क्या करते हैं, इन वर्म्स जो है उनको भी किल करने का काम करते हैं। वो हमारे बॉडी से जो है वर्म्स को जो है, जिसको कृमि बोलते हैं, उनको भी जो है रिड्यूज करने का काम करते हैं, उन्हें रिमूव करने का बॉडी से काम करते हैं। यूज टू रिमूव वर्म्स इन ह्यूमंस और एनिमल्स, वो ह्यूमन के शरीर से और एनिमल्स के बॉडी से जो है वर्म्स को, कृमि को जो है दूर करने, रिमूव करने का काम करते हैं, निकालने का काम करते हैं। के बाद है फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन। अब फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन कैसे फैलेगा, तो मतलब औषधियों से होने वाले पॉल्यूशन किस तरीके से क्रिएट होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और देयर रेसिड्यूज इन द एनवायरमेंटल लीडिंग टू नेगेटिव इफेक्ट। अब जो है फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन जो है वो औषधियों से होने वाले पॉल्यूशंस होते हैं। अगर इंडस्ट्रियल, जहाँ पे मेडिसिन का निर्माण होता है, ड्रग्स का निर्माण होता है, उन इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो पॉल्यूटेड वाटर होते हैं, अगर उनको अगर नदियों, तालाबों, अगर ओशियंस में अगर उसे डिस्पोज करते हैं तो उनसे जो पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं वही जो है फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन कहलाता है। मेजर सोर्स, अब इनके मेजर सोर्स कौन कौन से हैं। सोर्स ऑफ मेडिसिन पॉल्यूशन, अब जो है मेडिसिन से होने वाले पॉल्यूशन, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, दीज आर द मेन अवे मेडिसिन इंटर एंड हार्म द एनवायरमेंटल लाइक वाटर, सॉइल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो है अगर कोई भी मेडिसिन अगर उसे सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। जैसे वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल्स पॉल्यूशन हो गया, वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी जो है इफेक्ट डालने का काम करते हैं। इम्प्रूव डिस्पोजल और एक्सपायर्ड मेडिसिन, अब जो है थ्रोइंग ओल्ड और अनयूज्ड मेडिसिन इन डस्टबिन्स, टॉयलेट और ड्रेन्स। अगर जो है जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन होते हैं उनको अगर सही तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे, उसे ऐसे ही किसी भी जगह, जैसे डस्टबिन हो गया, टॉयलेट का मतलब शौचालय हो गया, ड्रेन्स का मतलब होगा कूड़ादान हो गया, अगर उसे जहीं तहीं पे अगर हम फेंक देते हैं उससे क्या होगा हमारा वाटर पॉल्यूशन होगा, साथ ही साथ सॉइल प्रदूषण होगा। प्रॉब्लम्स, द केमिकल्स इन मेडिसिन्स मिक्स विथ वाटर। अब वो जो मेडिसिन्स के जो केमिकल होते हैं वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और सॉइल्स एंड पॉल्यूटेंट, वाटर के साथ मिक्स हुए तो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हुआ, अगर सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ मिक्स हुए तो सॉइल पॉल्यूशन हुआ। अब उसका इफेक्ट क्या होता है, हार्मफुल फॉर फिश, वो नदी, अब वो जो वाटर के साथ अगर वो मिक्स हुए तो वो वाटर जो है अगर प्रवाहित होकर अगर नदियों में जाके गिरती है, अगर तालाब में आके मिलते हैं, ओशियंस में आके मिलते हैं, तो उनसे क्या होता है, जो नदियों में पाए जाने वाले जो जलीय प्राणी हैं उन पे इफेक्ट डालने का काम करते हैं। उनको क्या करते हैं, उन पे इफेक्ट डालते हैं, जिससे क्या होगा, मछलियों और नदियों में रहने वाले जीवों का जान भी जा सकता है। प्लांट्स एंड इवन ह्यूमंस व्हेन इट रिटर्न्स टू आवर फूड और वाटर।
के साथ साथ पौधे पे भी जो है असर पड़ता है, साथ ही साथ ह्यूमंस पे भी जो है असर पड़ता है। किसके वजह से? जो अनवांटेड मेडिसिन हैं या जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, अगर उसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं उसके वजह से भी। एग्जाम्पल के लिए, throwing antibiotics tablet into household garbage instead of returning to a pharmacy। अब जो है अगर जो भी एंटीबायोटिक्स टेबलेट हो गया उसको अगर कूड़ेदान में अगर फेंक देते हैं तो वो तो उससे भी जो है इन्फेक्टेड पॉल्यूशन फैलने का काम करता है। साथ ही साथ उसको जो है जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है उनको पुनः जो है रिटर्न कर देना चाहिए, या जो यूज के मेडिसिन नहीं है उनको पुनः जो है फार्मेसी में रिटर्न कर देना चाहिए। जिससे क्या होगा, ये हमारा जो है पॉल्यूशन क्रिएट नहीं पाएगा, साथ ही साथ वो जो है रिड्यूज हो पाएगा पॉल्यूशन। तो आज के लिए